चलिए, कुछ बच्चों को मैं नहीं जान रहा हूं, थोड़ा सा इंट्रो अपना दे दीजिए, और अपना देने से पहले मुझे भी थोड़ा जान लीजिए, है ना। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट है। पर डे जो है आपको मैथ्स और रीजनिंग मेरे द्वारा ही करवाया जाएगा इस क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा जिनको मैं नहीं जान रहा हूं वो अपने बारे में बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? जिया। घर? घर अलीगंज। अच्छा, वो जो लाइब्रेरी आती है उनकी बहन है आप। आपका नाम? लक्ष्मी कुमार। सौरभ पता ही है, अनिमेश पता ही है। चलिए ठीक है, और तो हम सबको जान ही रहे हैं, ठीक। और इसके आगे स्पेशलिस्ट? अच्छा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं आज क्लास का, है ना। सबसे पहले क्या लिखे हैं बोर्ड पे हम? क्या होता है इसका हिंदी? शुरुआत कहां से करें, है ना। एक होता है हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करें, कहां से करें और कैसे करें। ये दो जो सेंटेंस है ये पता होना चाहिए आपको। आप जिस चीज के लिए यहां आए हैं तो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों सेंटेंस के बारे में आपको डीपली पता होना चाहिए। आप यहाँ किस वजह से आए हैं, क्या करने आए हैं और क्या करके निकलिएगा, है ना। बच्चे को यही नहीं पता होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें हम लोग। बस आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, चले जाते हैं, फिर कल जो है उसी टाइम में फिर से आ जाते हैं। 2 महीना 3 महीना हो जाता है, कोई लक्ष्य नहीं। उसके बाद क्लास अब्सेंट, 5 दिन में 7 दिन में 1 दिन अब्सेंट मारते हैं, सारा चीज जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। एक दिन ऐसा होता है जो पूरी तरह से क्लास जो है अब्सेंट मार देते हैं हम लोग, है कि नहीं है। साल भर बीत जाता है, फिर नया कोचिंग ढूंढते हैं, फिर वहां पढ़ने जाते हैं, फिर वहां भी यही कहानी है कि नहीं है। इस तरह करते करते 5 साल 6 साल खत्म हो जाता है। आप जहां भी गए हैं, चाहे हमारे पास या किसी और के पास या कोई ऑनलाइन, आप कंटिन्यू बनाए रखिए। सबसे बड़ी चीज क्या है? कंटिन्यूटी। आप जब तक रेगुलर पर डे क्लास नहीं करेंगे, जो भी काम करते हैं आप अपने लाइफ में, जो भी काम करते हैं आप जब तक रेगुलर नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज नहीं मिल सकता है कि नहीं है। जिस चीज में मेहनत जो किया है वो हासिल किया है। तुम ही देख लो, अपने अंदर कुछ तो काबिलियत होगा, किसी चीज में तो एफर्ट लगाए होगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, और वो हासिल हुआ है कि नहीं। तो पढ़ाई में भी जो आप एफर्ट लगाएंगे तो आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। गलत बोल रहे हैं, है ना। आप सोचिए, घर सुबह उठे, आज सोचे कि नहीं हमको यहां जाना है, इससे मिलना है। सपोज दैट हमको इस व्यक्ति से आज मीट करना है। अब आपके सामने बहुत प्रॉब्लम है, कैसे मिले, क्या करें, सारा प्लान सेटल करते हैं कि घर में ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ये बोल करके, और आप जो है मिल भी लेते हैं तो सक्सेस मिलता है ना। मिल लेते हैं कि नहीं मिल लेते हैं। तो इसका रीजन क्या है? आप 100% एफर्ट लगाए हैं अपना उस काम को करने के लिए, इसलिए आप जो है उस काम को करने में सफल हुए हैं। तो फिर पढ़ाई में क्यों नहीं लगा सकते, है ना। तो देखो, सबसे पहले पढ़ाई तो सबसे बड़ा बोरिंग चीज है। क्यों पढ़ाई सबसे बोरिंग चीज क्यों है? क्योंकि ये सबसे आसान चीज है। इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? पढ़ना। सबसे आसान काम है। आपके सर के ऊपर पंखा है, एक रूम है, बेड लगा हुआ है, टेबल है, कुर्सी है, किताब है, कॉपी है, सब कुछ का फैसिलिटी है आपके पास, लेकिन फिर भी आप उस काम को पूरा नहीं करते। और जहां कुछ नहीं है वहां आप 100% जो है एफर्ट लगाते हैं, है कि नहीं है।
जहाँ आपके पास जो किसी चीज का सुविधा नहीं मिलता है, चीजें मिलने जाना है, लो हम सब कुछ मिलने पर ही कर रहे हैं बात, चीजें मिलने जाना है, आपके पास कुछ नहीं है, ना बाइक है ना पैसा है, जुगाड़ कर लेते हैं, इससे मांग के बाइक ले लिए, उससे 200 रुपया कर्ज ले लिए, 500 कर्ज ले लिए, आज चले गए पार्टी करने, है ना। तो सब चीज में आप 100% एफर्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, और ये सबसे आसान काम है। जब आप और बड़े हो जाएंगे, जब आपके ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी फैमिली की और नौकरी नहीं लग पाएगा, हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं कि नहीं, तभी तो जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए आए हैं। अगर अच्छे फैमिली से पैसे वाले होते तो हम लोग MBBS कर रहे होते, IIT कर रहे होते कि नहीं। लेकिन हम लोग जनरल कंपटीशन में कौन आता है? एक मिडिल फैमिली का आदमी, गरीब फैमिली का आदमी आता है कि नहीं आता है? जिसके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं, पैसों की कमी होती है, वही लोग यहाँ इस लाइन में आते हैं। और काफी संख्या है इस लाइन में, काफी संख्या, बहुत सारी है, भीड़ है यहाँ। तो सबको पीछे करना होगा। आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, आप जब तक सांस लीजिएगा ना, सांस, इस क्वेश्चन को पढ़ के सांस लीजिएगा, तब तक में आपका ऑक्सीजन कोई बच्चा छीन लेगा, इतना भीड़ है इसमें, ठीक है। तो आपको उससे 10 गुना ज्यादा एफर्ट लगाना होगा एक बार में सफलता पाने के लिए। क्या समझ में आया? तो आज से आगाज कर रहे हैं, सब कुछ को बारीकी से, एकदम जीरो लेवल से। आप आज से पहले क्या किए, नहीं किए, क्या पढ़े, पहला दूसरा तीसरा 10वां 12वां पास कैसे किए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बस आज से जो काम यहाँ पर होगा उसको जो है ईमानदारी पूर्वक घर में जाके करना है। और 1 महीना करके देखिए, 1 महीना, और अपने अंदर प्रोग्रेस देखिए, ठीक है। करना क्या है, तो सबसे पहले क्लास में जो पढ़ाई होगा, और हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। आप एक बैग 6 फीट का हो गए हैं, 5 फीट का हो गए हैं, नहीं ना हुए हैं। ऐसा थोड़ी कि आज पैदा लिए कल 5 फीट का, समय लगा है ना, 17 साल 18 साल का समय लगा है, तो समय देना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हमको जो है 2 महीना के बाद एग्जाम है, फॉर्म भरे हैं, कैसे हड़बड़ा के पढ़ ले, कुछ नहीं होता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, आप इसमें समय दीजिए, एक समय ऐसा आएगा जो सब कुछ कंप्लीट मिलेगा, और फिर आप किसी चीज का फॉर्म भरिएगा, किसी चीज के सेट पेपर को आप मारिएगा तो क्वेश्चन वहां से बनेगा, ठीक है। साल भर का समय लगता है, 14 महीना 15 महीना पूरा कोर्स कंप्लीट होने में समय लगता है। ध्यान से बात को सुनिए, ये चीज जरूरी है। पढ़ना तो है ही हम लोगों को, लेकिन उससे पहले करना क्या है वो ज्यादा जरूरी है ना। 14 से 15 महीना लगता है। आपके सामने देखिए, यहाँ सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, हम मैथ्स और रीजनिंग का क्लास लेंगे। मैथ्स का आपके सामने सिलेबस है काफी, सॉरी ये रीजनिंग है ना, मैथ्स देखिए, दिख रहा है सारे बच्चों को। लगभग 35 चैप्टर है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, इसमें सारा चैप्टर इन्वॉल्व है। देखिए, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम, दिख रहा है आपको, नंबर सिस्टम, कुछ टॉपिक है, कुछ चैप्टर है, कुछ टॉपिक और कुछ चैप्टर मिलकर के पूरा मैथ को कवर करता है। जैसे कि नंबर सिस्टम जो है ना, इसके अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं, और चैप्टर आपका स्टार्ट होता है अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक में यहाँ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एक्सिस्टेंट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ये सारा आपका चैप्टर के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो फ्रैक्शनल ऐड, जोड़ घटाव गुना भाग, है ना, रैकरिंग और मल्टीसा, रैकरिंग को हिंदी में आवर्ती बोलते हैं। सब कुछ एक एक करके हम पूरा विश्लेषण के साथ बताएंगे। इवन, ऑड, नेचुरल एंड प्राइम नंबर, ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, डिविलिटी टेस्ट, एपीजीपी, बाइनरी डिजिट, स्क्वायर एंड क्यूब रूट,
फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये जो पार्ट होता है ये पूरे अर्थमेटिक का ही पार्ट है, लेकिन हमने कुछ टॉपिक को नंबर सिस्टम के अंतर्गत रखा है जिसको बारी बारी से आप पढ़ेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। इधर का जो पार्ट है ये एडवांस का है। एडवांस में कौन कौन सा चैप्टर आता है? तो अलजेब्रा है, ट्रिगो है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, प्रोबेबिलिटी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डीआई है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एडवांस के अंतर्गत आते हैं। तो सारा चैप्टर आपको एक एक करके बारी बारी से पूरा एकदम विस्तृत रूप से 0 टू टॉप लेवल तक बताया जाएगा और सारे अपडेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो 2020 से लेके 25 तक जो क्वेश्चन आया गया है उसी सारे क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा एकदम ध्यान से और रेगुलर क्लास को करेगा और उसको जाकर के होमवर्क, जो यहाँ से होमवर्क मिलता है उसको जाके घर में कंप्लीट करता है, उसको कहीं किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, दोबारा किसी भी टीचर के पास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं हम, जो किया है वो आगे बढ़ा है। ठीक है। और वैसे इसके बाद ये मैथ है, रीजनिंग भी देख लीजिए एक बार। देखिए रीजनिंग में आपके ये सब चैप्टर आते हैं जो आपको पढ़ना है, पता होना चाहिए आपको कि हमको पढ़ना क्या है। तो सब कुछ यहाँ पर डाल दिए हैं, आपको ये सारा चीज व्हाट्सएप पे चला जाएगा, इसको जो है बार बार देखते रहना है। देखिए एक वर्बल रीजनिंग होता है, लॉजिकल होता है और नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल में आपका जो है फिगर का जितना भी क्वेश्चन बनता है ना, वो सारे चीज नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं। जैसे मिरर एंड वाटर इमेज, और यहाँ पे पेपर फोल्डिंग, पेपर को फोल्ड करना, कट करना, फिर ओपन करना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एम्बेडेड फिगर, डाइस एंड क्यूब, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फिगर कंप्लेशन। ठीक है, ये सब नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है। फिर लॉजिकल में आपका आ गया सेटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर लाइनर पजल, साइलोलिज्म, स्टेटमेंट, काउज एंड इफेक्ट्स, डाटा सफिशिएंसी। वर्बल में आ गया अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर। सारा चैप्टर आपको यहाँ पे कराया जाएगा। और ये कोर्स जो आपका चलने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग दोनों को इंक्लूड करके आपका 12 से लेकर के 14 मंथ तक ये क्लास चलेगा मैथ्स और रीजनिंग का। कोई लिमिट नहीं है कि 12 का 12 मंथ में ही खत्म कर देंगे, 13 मंथ भी हो सकता है, 14 मंथ तक सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 35 को चैप्टर मैथ है, 35 चैप्टर क्या है? मैथ है। और वहीं पे रीजनिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर भी आपको 30 चैप्टर देखने को मिलेगा। टोटल 65 से 70 चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। ठीक है। और सारे चैप्टर को बढ़िया से पढ़ाएंगे, आप लोगों को भी बढ़िया से पढ़ना है और ऐसा पढ़ाएंगे कि कभी दूसरे के पास पढ़ने का जरूरत ना पड़े। बस जितना बोलेंगे उतना करते जाना है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और इससे आगे कुछ नहीं। स्टार्ट कहां से करना है? तो एकदम 0 लेवल से करना है। यहां से करना है कि आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा इससे पहले। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, जनरल क्वेश्चन में जो बच्चा आता है, 1000 में से 2-4 बच्चा ही ऐसा होता है जो अपने औकात से ज्यादा काम करता है ना। अब बात बाकी पूरा एकदम हजारों का हजारों बच्चा अपने औकात से बहुत कम काम कर पाता है। ठीक है। तो इसलिए पूरा जो मेरा सिलेबस सजा हुआ है एकदम 0 लेवल सजा हुआ है। आपने इससे पहले क्या किया नहीं किया उससे हमको मतलब नहीं, हमको सबको लेके चलना है एक साथ। बस धैर्य रखिए और अनुशासन में रहिए और फॉलो कीजिए चीजों को। एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ कंप्लीट मिलेगा, फुल तैयारी जो है आपका यहाँ से हो जाएगा। और ऋषिकेश सर जो है वो जीके जीएस का क्लास लेंगे, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, है ना। आपको एक चीज और बता देते हैं, आप जो यहाँ पर जनरल क्वेश्चन तैयारी करने के लिए आए हैं तो कोई प्रॉपर विजन नहीं है आपका कि नहीं हमको एसएससी में ही जाना है। जनरल वालों का प्रॉपर विजन नहीं होता है कि हमको दरोगा ही बनना है ना। पूरा मिक्सचर लेकर के आते हैं। मिक्सचर में क्या क्या है
तो आपका देखिए यहां पर एक रेलवे है, कोई बच्चा रेलवे में जाएगा, कोई बच्चा एसएससी में भी जाएगा, है ना, कोई बच्चा एसएससी में भी जाएगा, और कोई बच्चा देखो यहाँ पे एसआई भी बनेगा, कोई बच्चा बिहार पुलिस भी बनेगा, कोई बच्चा डिफेंस में भी जाएगा। हाँ, बस यही सब चीज देखो। रेलवे के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी आती है तो ये जान लो। एक आता है सबसे पहले ग्रुप डी, मैट्रिक लेवल पे है ना, सबको पता होगा, सबसे निचला हंसना नहीं है, अभी हमारी कोई औकात नहीं। जैसे ग्रुप डी जैसे आपका लगा, ग्रुप डी में नौकरी 10 लाख और एक सुंदर कन्या मिलेगा लड़कों को, है कि नहीं है? 10 लाख और 10 लाख अभी चल रहा है, जब लगेगा उसमें बढ़ जाएगा और रेट, और लड़की छांटने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब तुम लोग क्यों हंस रही है? तुम अभी जितना छांटना है छांट लो, अभी जितना छांटना है छांट लो। लड़की लोग अभी छांटती है ना, एक समय ऐसा आता है जिसका ऑप्शन ही नहीं होता है छांटने का, कलुए मिल जाता है और उसी से करना पड़ता है कि नहीं है? लड़का के पास अंत में छांटने का ऑप्शन होता है ना, अभी छांटने का ऑप्शन नहीं है, अभी लड़की लोग छांटती है, लेकिन लास्ट में एक ऐसा समय आता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि वो पहले छांट चुकी होती है। लास्ट में शादी, और जहां गार्जन कराया उसी से शादी। हाँ, तो अभी फिर कलवा को क्यों नहीं रखे हो? ठीक है, चलिए ग्रुप डी। उसके बाद ये मैट्रिक लेवल पे है, जिनका मैट्रिक हो चुका है ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, बस 18 साल एज होना चाहिए। उसके बाद आता है एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। सुनिए यहां ध्यान से, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये दो तरह की वैकेंसी निकालती है, एक 12th लेवल पे, एक ग्रेजुएट लेवल पे। ठीक है, जिनका 12th हो चुका है, 18 साल हो चुका है, ये फॉर्म आएगा, आप भर सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो तीनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और रेलवे के अंतर्गत ही आता है आरपीएफ की वैकेंसी, आरपीएफ, और इसी के तहत आता है जीआरपी, जीआरपी की वैकेंसी, है ना, और एक एएलपी है, एएलपी भी है, असिस्टेंट लोको पायलट। एएलपी में आपको जो है कुछ यहाँ पे आईटीआई शायद होना चाहिए इसके लिए। ग्रुप डी के भी कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई अनिवार्य कर दिया गया है, एनटीपीसी के लिए कोई आईटीआई अनिवार्य नहीं है। आप जनरल 12th या ग्रेजुएशन पास आउट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हर साल वैकेंसी आती है। ठीक है, आरपीएफ हो गया, आपको रेलवे में जो सुरक्षा देता है आपको वो हो गया, और जीआरपी क्या हो गया, तो राज्य के अंतर्गत रेलवे को जो सुरक्षा देता है वो हो गया। ठीक है, जैसे बिहार में रेलवे को जो सुरक्षा देगा उसके लिए जीआरपी काम करेगा। ठीक है, एसएससी, अब देखो एसएससी दो तरह का वैकेंसी निकालती है। हम लोग बिहार के हैं तो एक बिहार में स्पेशल आता है वैकेंसी, एसएससी लेकर के आती है। एसएससी का फुल फॉर्म हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो एक यहां पर ये बिहार में इसका स्पेशल वैकेंसी आती है, एक आता है सेंट्रल केंद्र वाला, है ना, एक केंद्र निकालती है। अब सुनिए यहां पे केंद्र में कौन कौन सी वैकेंसी आती है। तो सबसे पहले एक आता है मल्टीटास्किंग, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ। एक आता है स्टेनो का, स्टेनोग्राफर का आता है वैकेंसी। एक आता है सीएचएसएल, एक आता है सीजीएल, है ना। इसी के तहत आप जो है इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, अनेक प्रकार का ऑफिसर जो है आप इसके तहत बन सकते हैं। देखिए ये ग्रेजुएट लेवल पे है, ये 12th लेवल पे है, स्टेनो ये एमटीएस जो है ये 10th लेवल पे ही है, शायद स्टेनो भी 10th लेवल पे ही है। ठीक है, जानकारी होना चाहिए कि आप एसएससी जीडी, हाँ ये भी है, एसएससी जीडी ये डिफेंस के अंतर्गत आता है।
एसएससी जीडी, इसके अंदर आईटीबीपी और उसके बाद एसएससी जीडी, ये क्या था जी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इसी के अंतर्गत आता है सब। अच्छा, बिहार में क्या निकलता है? तो अभी देखो हाल फिलहाल आया हुआ है ना बीएसएससी, बीएसएससी, ये भी 12th लेवल पे निकलती है वैकेंसी और ग्रेजुएट लेवल पे निकलती है। अभी जो है 26,000 का वैकेंसी जो है वर्तमान में पड़ा हुआ है ये बीएसएससी। कोई फॉर्म भरा है? कौन कौन फॉर्म फिलअप किया है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल, बहुत बढ़िया जॉब है, एकदम आराम से 11 बजे जाइए, 4 बजे निकल के आइए, बीचों में 2 घंटा के लिए काम है तो चले जाइए, ठीक है। आपको ब्लॉक में मिलेगा, लोकल ब्लॉक में, जैसे आप बांका के हैं तो बांका, भागलपुर, बौंसी, शंभूगंज, यही प्रखंड में ब्लॉक में आपको नौकरी मिल जाता है। अच्छा खासा आमदनी है, सैलरी तो जो है ही, लेकिन ये सारे नौकरी में सैलरी से कोई मतलब नहीं है, पैसा ही पैसा है। सब इंस्पेक्टर के बारे में सबको पता ही है, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, है ना। तो ये बिहार पुलिस है, इसमें आपको जो है पीटी भी होता है और मेंस भी होता है। पीटी में आपको जो है 90% क्वेश्चन जो है जीके जीएस से रहेगा, मैथ्स में वही जाकर के 30% क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग इंक्लूड कर दिया जाता है। जब आप मेंस ये पीटी कंप्लीट करेंगे, मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो 30% क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग से रहेगा। बिहार पुलिस में फुल्ली जीके, देखो जीके तो दोनों, इस दोनों के लिए जीके ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 5 क्वेश्चन इंग्लिश का भी रहता है, अब 5 क्वेश्चन में ही मैथ और रीजनिंग दोनों रहता है। तो 90 गो जीके जीएस, 5 गो इंग्लिश और 5 गो मैथ और रीजनिंग रहता है बिहार पुलिस में। हिंदी भी रहता है 1-2 ठो, ठीक है। और डिफेंस में आपका आ गया, आर्मी आ गया, ये क्या कहते हैं, बीएसएफ आ गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी आ गया, जितना भी डिफेंस जॉब है वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो सब के लिए अलग अलग पढ़ाई नहीं है। किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा है कि हम डिफेंस का तैयारी करने आए हैं, हम बिहार पुलिस का तैयारी करने आए हैं, तो हमको स्पेशल क्लास दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबका सिलेबस सेम है, सबको मैथ में वही चैप्टर पढ़ना है, रेलवे में वही पढ़ना है, एसएससी में भी वही, बिहार पुलिस में भी वही, एसआई में भी वही, डिफेंस में भी वही। कोई भी स्पेशल जो है ना सब्जेक्ट है ना चैप्टर है, ठीक है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सर हम रेलवे का तैयारी करने आए हैं, आपको एसएससी भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ना सब पड़ेगा। और स्पेशल क्यों, आप बिहार पुलिस सीखे हो, बिहार पुलिस में नहीं हुआ तब क्या कीजिएगा? ऑप्शन बंद, क्या ऑप्शन रहना चाहिए? ऑप्शन रहना चाहिए ना। हाँ, तो जितना भी वैकेंसी आती है सारे बच्चे सारे फॉर्म फिलअप करेंगे, चाहे आप पढ़े हो या फिर अभी नहीं तैयारी हो। फॉर्म भरने से, एग्जाम देने से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है और हम किस टाइप का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब समय तो हो ही गया है, थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट कर दे क्या आज? थोड़ा सा कर देते हैं शुरुआत, फिर कल से अपने ढंग से 7 बजे सुबह से एकदम जो है क्लास चलेगा। आप लोग अपने टाइम से क्लास में प्रवेश कर जाइएगा, ठीक है। 7 बजे के बाद जो है एंट्री बंद हो जाएगा, काहे कि ऑनलाइन भी क्लास चलता है, डिस्टरबेंस होता है। चलिए देखिए, आराम आराम से पढ़ाएंगे हम, हड़बड़ाते हम नहीं है और आपको भी नहीं हड़बड़ाने देंगे, ठीक है। आराम आराम से पढ़ना है। और शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज, कहां से? यहां से, ऐड। ऐड का हिंदी क्या होता है? जोड़। ऐड का हिंदी क्या होता है? जोड़। जो बच्चे हंस रहे हैं, बोर्ड पर जोड़ लिखे हैं, जो बच्चे हंस रहे हैं उनसे हम एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, जोड़ का ही, ठीक है। 89 + 78/79, इसको जो है पूर्णांक में हल करके दिखाइए 1 मिनट में। 1 मिनट में करेगा, 1 मिनट में।
टाइमर कहां चला गया जी? साइड वाले में ही तो कर रहे हैं। कौन सा साइड? अच्छा ये वाला। बताओ भाई, टाइमर लगा हुआ है, 1 मिनट का समय आपके पास है, इसको हल करके दिखाइए। ये जोड़ का क्वेश्चन है, ऐड। बन रहा है, शायद ये चौथा पचमा में सिखाया जाता है ना? कैसे निकला हमको पता नहीं, इसको पूर्णांक में लाके दिखाइए, इंटीजर में लाके दिखाइए। मोबाइल का यूज नहीं करना है। टाइमिंग ओवर हो चुका है ना? चलिए, नहीं निकला ना किसी से? नहीं ना निकला? ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। बैंक का जब एग्जाम दीजिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इसका एकदम मिनी सेकंड में इसका आंसर लिख सकते हैं कोई बच्चे, मिनी सेकंड में, यही इसका आंसर है। ठीक है, जब आप इस पूरे को हल कीजिएगा तो लास्टली आंसर यही रहने वाला है। ठीक है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ यही चीज तो पढ़ने के लिए आए हैं आप। आइए दिखाते हैं। हर चीज आपके लिए नया है, आप कुछ नहीं जानते हैं, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। ऐड जोड़ स्टार्ट कर रहे हैं। जोड़ 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के ऐड हैं जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहला सिंपल ऐड। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? साधारण जोड़। साधारण जोड़। देखिए, इसका जो आपको क्वेश्चन बनता है, जैसे कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। 5 4 2 + 3 2 7, इसको जोड़ना है। तो हम लोग अभी तक क्या होता था कि इसको नीचे लिखते थे तब जोड़ते थे। अब उस तरह से नहीं करना है। करना कैसे है? तो इसको जोड़ के बताइए। लास्ट और लास्ट, 2 और 7 9, 4 और 2 6, 5 और 3 8। ये सबको पता है, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इस तरह का जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण जोड़, सिंपल वोट, ऐड, सबको पता है। दूसरा जो आपका ऐड है वो है आपका डेसिमल। डेसिमल ऐड, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? दशमलव वाला जोड़ कहते हैं कि नहीं? यहां पर बच्चे को परेशानी होती है। यहां पर बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम है। आता सबको है, बट हमको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व करना है ये जानना है। आता सबको है। देखिए यहां पे, जैसे वो कोई कह दे कि 24.7682 प्लस 2348.24, इसको ऐड करना है। कैसे करेंगे आप लोग? ये दशमलव का जोड़ है, और बैंक का एग्जाम जब दीजिएगा तो यहां से क्वेश्चन बनता है। देखो, इसको करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। इसको करने का तरीका बता दे रहे हैं। यहां देखो, दशमलव के बाद कितना अंक है? दशमलव के पहले 2 अंक है, दशमलव के बाद, यहां दशमलव के पहले, यहां दशमलव के, सब दशमलव के पहले और दशमलव के बाद अंक को बराबर कीजिए। दशमलव के पहले और दशमलव के बाद अंक को क्या कीजिए?
बराबर। यहाँ 2 अंक है, यहाँ 4 अंक है, पीछे 0 लगा देंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। 24 पहले भी था, अभी भी 24 ही है, बट हुआ क्या है, दशमलव के पहले 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक बराबर कर दिए हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 4 अंक है, इसको भी बराबर कीजिए तो यहाँ भी कोई अंतर नहीं हुआ है। अब आप दशमलव को क्या कीजिए, भूल जाइए, दशमलव को क्या कीजिए, भूल जाइए और इसको जोड़ दीजिए। 2 और 0 8 और 0 6 और 4 10, 0 हाथ में रहा 1, 7 और 2 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, 4 और 8 12 1 13 के 3 हाथ में रहा 1, 2 और 4 6 1 7 और यहाँ पे 0 और 3 3, 0 और 2 2, 4 अंक के दशमलव था, आप भी 4 अंक के दशमलव लगा दीजिए तो आपको यहां से गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं इस पे, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। मैथ्स में कोई भी फेयर कॉपी नहीं चाहिए, रफ कॉपी एक लेके आना है, रफ कॉपी मैथ्स के लिए। क्या हो जाएगा सर, दशमलव के पहले 3 अंक है, यहां 1 अंक है, पहले 2 0 लगा दिए। दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां भी 2 अंक सेम है, 0 और 2 2, 2 और 8 10 के 0 हाथ में रहा 1, 7 7 14 1 15 के 5 हाथ में रहा 1, 8 और 0 8 और 1 9, 2 और 0 2, 2 अंक के दशमलव लगा दिए 215.02, 215.02। कोई दिक्कत? मिस्टेक हो गया क्या? सॉरी 9 बोल के 1 लिख दिए, 295.02। कोई दिक्कत? चलिए, इतना सा चीज है। आज क्लास तो आज ज्यादा कुछ हुआ नहीं, आज सिर्फ आप लोगों को समझाए हैं। कल से जो है अपने नियत समय से क्लास जो है एकदम सुचारू रूप से शुरू होगा। ठीक है। और कल जो है स्टार्ट फिर से करेंगे हम लोग ऐड से। ऐड में पढ़ना क्या क्या है थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल ऐड देखें, दूसरा नंबर में डेसिमल ऐड, तीसरा में आपको पढ़ना है फ्रैक्शनल ऐड, चौथा में पढ़ना है रेकरिंग, एक है मंटीसा। ये 5 प्रकार के ऐड हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पांचों कल खत्म हो जाएगा, 5 नहीं कल खत्म नहीं होगा, कल सिर्फ फ्रैक्शनल ऐड खत्म होगा और उसके बाद अगला दिन रेकरिंग, अगला दिन मंटीसा, ऐड से क्वेश्चन खत्म। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। और ये जो भी वीडियो है, जो बच्चे नहीं आ पाए हैं उनके लिए ये वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे। जो बच्चे नहीं आए हैं या फिर क्लास नहीं समझ में आया है, फिर से एक बार देखना है, तो आप जो है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 7 पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए न्यू फाउंडेशन बैच मैथ्स क्लासेस, वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, ब्रेक कीजिए।